नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। 11 जनवरी 2025 करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई में मन लग रहा होगा, ठंड का मौसम है, इसका ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 जनवरी 2025 करंट अफेयर्स। कुंभवाणी चैनल और कुंभ मंगल ध्वनि। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए एक आकाशवाणी शुरू की। उसका नाम था कुंभवाणी चैनल। उसका लोकार्पण किया। यह चैनल 10 जनवरी 2025 से, ये जो चैनल है 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रसारित होगा। ठीक है। और इसका प्रसारण सुबह लगभग 5:55 से रात 10 बजे तक किया जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ एक कुंभ मंगल ध्वनि का भी शुभारंभ किया। कुंभ मंगल ध्वनि में वैदिक मंत्रोच्चारण, भक्ति संगीत और धार्मिक संदेश शामिल हैं। ठीक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए नए आवेदकों के लिए किसान आईडी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी किसान आईडी जब होगा तभी आपको इस सम्मान निधि के तहत आय प्राप्त होगी, आय सहायता प्राप्त होगी। किसान आईडी जो है यह आधार जैसा डिजिटल पहचान है जो किसानों को उसके राज्य के भूमि रिकॉर्ड से जोड़ती है। यानी कि भूमि रिकॉर्ड और आईडी जो है भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा रहेगा। किसान आईडी किसानों को भूमि स्वामित्व की पुष्टि करेगी और तब जाके उसको लाभ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ अन्य रजिस्ट्रियाँ भी हैं। जैसे किसान आईडी के माध्यम से एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाता है जिसे किसान रजिस्ट्री कहा जाता है। यानी किसान की एक रजिस्ट्री बनेगी। ठीक है। उस जो आईडी से जुड़ा होगा। इस रजिस्ट्री के माध्यम से फसलों की बुआई और कृषि गतिविधियों का, अच्छा जो रजिस्ट्री होती है किसान रजिस्ट्री, इसमें फसलों की बुआई, कृषि गतिविधियों का रिकॉर्ड होता है, मानचित्रण और उसकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी होती है ना। यही सब चीज़ें होता है, रजिस्ट्री होगी। यानी किसान आईडी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसानों के लिए बनाई गई है। यह आधार की तरह है। नेक्स्ट है मैक्सिको की खाड़ी। अभी देखिए हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति जी हैं वो बहुत ही अलग तरीके का रुख अपना रहे हैं। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि मैक्सिको खाड़ी नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाए। मैक्सिको खाड़ी के बारे में जान लेते हैं। इसके उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम और दक्षिण में मैक्सिको और दक्षिण पूर्व में यह क्यूबा से सटा हुआ है। यह खाड़ी फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर और युकाटान चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इस खाड़ी में मिसिसिपी और रियो ग्रांडे जैसे प्रमुख नदियां आकर के गिरती हैं। इस खाड़ी में बहुत विशाल महाद्वीपीय शेल्फ हैं। तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है। यहाँ पे मत्स्य पालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। एम्पोवाहर ब्रिज, सपनों की उड़ान। अभी हाल ही में एम्पोवाहर ब्रिज सपनों की उड़ान कार्यक्रम महिला उद्यमिता मंच और न्यू शॉप के सहयोग से शुरू किया गया, जो महिलाओं के लिए बनाया गया था। जो उन्हें खुदरा प्रबंधन और उद्यमशीलता के लिए सशक्त बनाएगा। इसमें जो है 18 से 35 वर्ष की महिलाओं का चयन किया जाएगा। ठीक है। और यह चयन किया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से 50% महिलाओं को। इस शीर्ष 20 प्रतिभागियों को न्यू शॉप फ्रेंचाइजी शुल्क पर 100% छूट दी जाएगी। ठीक है। जिससे उन्हें खुदरा दुकानों का स्वामित्व और संचालन करने का अवसर मिलेगा। ठीक है। महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था और कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। CSPOC यानी कि यह जो है राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा 2026 में किया जाएगा।
यह सम्मेलन भारत इसके पहले भी यह सम्मेलन का आयोजन किया है, जैसे 1970-71 में किया, 1986 में और 2010 में संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किया है। अच्छा, इस CSPOC में कुल जो बैठक होगी उसमें संसदीय प्रक्रियाओं में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और यह सदस्य देशों के लिए संसदीय प्रथाओं का आदान प्रदान करने और सहयोग में कैसे सुधार किया जाएगा, इसका भी यह मंच प्रदान करता है। ठीक है, बाकी कोई बस ये ध्यान रखना कि यह बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा, 2026 में। नेक्स्ट चलते हैं, सैयद अनवर खुर्शीद। अभी हाल ही में सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। सैयद अनवर खुर्शीद ये बेसिकली सऊदी अरब में रहते हैं और इन्हें स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक कल्याण और भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया। उन्होंने किंग फैसल हॉस्पिटल या अस्पताल, किंग फैसल अस्पताल और नेशनल गार्ड अस्पताल में रॉयल प्रोटोकॉल फिजिशियन के रूप में 3 दशकों तक अधिक सेवाएं दी। अच्छा, बेसिकली जो है प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो अभी 26 लोगों को प्रदान किया गया, 26 लोगों को प्रदान किया गया। इसमें अजय राणे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सामुदायिक सेवा के लिए दिया गया। मारियलेना जॉन फर्नांडिस हैं, ऑस्ट्रिया में रहती हैं और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, इसी तरह 26 लोगों को यह इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, जोसेफ ऑन को लेबनान की संसद ने अपना प्रमुख चुना। 2 साल के अंतराल के बाद सेना कमांडर जोसेफ ऑन को लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, मार्च 2017 में जोसेफ ऑन जो है सेना के प्रमुख नियुक्त किया गया था। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष के दौरान उनका कार्यकाल 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया था। पहले राउंड में ऑन को 218 में से 71 वोट मिले। कितने वोट मिले? 71 वोट ही प्राप्त हुए थे, लेकिन बाद में उनको 99 वोट मिल गए बाद में। वह लेबनान के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले 5वें पूर्व सेना कमांडर हैं। ये 5वें पूर्व सेना कमांडर हैं। इससे पहले 4 लोग जो कमांडर थे वो राष्ट्रपति पद प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति बनाए गए, बस इतना याद रखना। 23वां दिव्य कला मेला। यह जो दिव्य कला मेला है 9 से 19 जनवरी 2025 तक अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा में है, गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। यह मेला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। ठीक है, इसमें दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार या उद्यमी अपना प्रदर्शन करेंगे। यानी 23वां दिव्य कला मेला जो है गुजरात के अकोटा स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक तापमान में वृद्धि। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग समस्या बढ़ रही है धीरे धीरे। 2024 में जो वैश्विक तापमान की सीमा में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर गया वैश्विक तापमान। और यह वृद्धि 1850 से 1900 के पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ठीक है, 2024 को पृथ्वी का औसत तापमान के मामले में सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। ठीक है, और वायुमंडल में इस दौर में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है 422 भाग प्रति मिलियन तक पहुंच गया है। 2015 के पेरिस समझौते के तहत सरकार ने 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि को रोकने का वादा किया था, लेकिन
वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। नेक्स्ट, हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स। अब इस कोलंबो में आयोजित पहले भारत श्रीलंकाई हिंदी सम्मेलन में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हिंदी में पहला सर्टिफिकेट शुरू किया गया। यह शुरू कब किया गया था? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में यह शुरू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेनिश सुपर कप 2025। एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराकर 15वां स्पेनिश सुपर कप जीत लिया। और यह नेतृत्व किसने किया था बार्सिलोना के मैनेजर हांसी फ्लिक के नेतृत्व में पहली ट्रॉफी है। स्पेनिश सुपर कप की जो शुरुआत हुई थी, स्पेनिश सुपर कप की शुरुआत 1982 में हुई थी, जब यह टूर्नामेंट ला लीगा और कोपा डेल रे के विजेताओं के बीच 2 टीम प्रतियोगिताओं में आयोजित किया गया था। मतलब ला लीगा और कोपा डेल रे के विजेताओं के बीच हुआ था पहला 1982 में। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे 11